Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. नमस्ते, मेरा नाम है रविंद्रनाथ पाटिल। मैं एक्स IPS हूँ 2004 बैच का। 2018 के बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी स्कैम में फॉरेंसिक ऑडिट के लिए मेरी कंपनी KPMG को अपॉइंट किया था और उसको मैंने लीड किया था। तो 2018 के बाद 2022 में 4 साल के बाद मुझे उसी केस में एक्यूज करके अरेस्ट किया गया था और एज एन अंडर ट्रायल मैंने 14 महीने जेल में बिताए गए थे। और मैं उसके बाद भी काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन करता रहा कि इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या है और एग्जैक्टली फ्रॉड क्या है और हमें क्यों अरेस्ट किया गया था। इसके तो परसों मुझे मेरे सिग्नल नाम के सोशल मीडिया ऐप पे एक मैसेज आया था। वो व्यक्ति मेरे साथ कई घंटों तक कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। उसने मेरे साथ चैटिंग शुरू की और उसने बताया कि उसका नाम गौरव मेहता है। अब गौरव मेहता नाम का एक आदमी मेरे केस में फॉरेंसिक ऑडिटर करके अपॉइंट हुआ था मेरे खिलाफ एज अ विटनेस और मैं उसको अच्छी तरह से जानता था। तो मैं बहुत कॉशियस था उसके साथ चैटिंग करते समय, लेकिन उसने अपनी कुछ समस्याएं बताना शुरू किया और उसने बताया कि क्रिप्टो करेंसी 2018 में जो इन्वेस्टिगेशन पहला हुआ था उसमें एक वॉलेट था बिटकॉइन का जो वो अक्यूज्ड अमित भारद्वाज के पास था और वो वॉलेट 2018 में गायब हुआ और वो वॉलेट बाद में अमिताभ गुप्ता जो सीनियर IPS अफसर है और पुणे के कमिश्नर रहे थे, उन्होंने वो वॉलेट रिप्लेस करवाया। मतलब वो ओरिजिनल वॉलेट गायब हुआ और दूसरा वॉलेट वहां रखा गया और उसमें काफी सारे क्रिप्टो करेंसीज थे जो बार बार बेचे गए। उसमें और एक IPS अफसर थी लेडी जिसका नाम था भाग्यश्री नौटाके, वो भी शामिल है ऐसा उन्होंने बताया। बट मुझे शॉक तब लगा और ताज्जुब तब हुआ जब उन्होंने बताया कि ये क्रिप्टो करेंसी इलेक्शन के टाइम पे बेची जा रही है। पहले लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे बेची गई थी, अब विधानसभा इलेक्शन के टाइम पे बेची जा रही है और वो क्रिप्टो करेंसी बेचने के बाद जो पैसा कैश में जनरेट हो रहा है वो 2 राजनेता जिनके नाम है सुप्रिया सुले और नाना पटोले, ये 2 व्यक्तियों के या उनके पार्टी के हितों के लिए उसका विनियोग हो रहा है। अब मैंने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन बाद में उसी सिग्नल अकाउंट से मेरे पास लगभग 10 ऑडियो क्लिपिंग आई। वो वॉइस नोट है जो हम लोग व्हाट्सएप पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वॉइस नोट देते हैं। उस वॉइस नोट में 3 वॉइस नोट सुप्रिया सुले के हैं, 1 वॉइस नोट नाना पटोले के हैं, शायद 4 वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता के हैं, 1 वॉइस नोट भाग्यश्री नौटाके का है और 1 वॉइस नोट खुद गौरव मेहता का है। इस वॉइस नोट में सुप्रिया सुले क्लियरली बोल रही है कि आप सारे बिटकॉइन बेच क्यों नहीं देते, इलेक्शन आ रही है और हमें पैसे की जरूरत है। एक जगह वो ये भी बोलती है कि आप इंक्वायरी की कोई चिंता मत कीजिएगा, हम सरकार में आएंगे तब हम सारी इंक्वायरी संभाल लेंगे। एक जगह ये भी बोलती है गौरव कि हमें पता है कि तुम्हारे पास सारे बिटकॉइन है, तुम्हारे पास सारी कैश है और ये मुझे अमिताभ ने बताया है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो। इसका मतलब है उस कमिश्नर को खुद को पता है कि बिटकॉइन कहाँ थे। हाँ, एक राजनेता को पता है उसका विनियोग कैसा हो रहा है और 2 लोगों को आप अंदर करवाते हो उसी जुल्म में। फिर नाना पटोले उस वॉइस नोट में बोलते हैं कि अमिताभ मेरे साथ गेम मत करो, मुझे जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। अब तो इसका मतलब है कि पैसे के डिस्कशन बहुत ओपनली हो रहे हैं। भाग्यश्री नौटाके जो मेरे केस में DCP EOW एंड साइबर रही थी, जिसके पास इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का चार्ज था, वो गौरव को वॉइस नोट में बोल रही है मैं मुंबई आ रही हूं, मुझे कैश चाहिए, हेल विद दिस बिटकॉइन केस बॉस। इसका मतलब है ये मिली भगत से सब कुछ काम हो रहा था और गौरव ये भी उसका खुद का ऑडियो कॉल है, उसमें बोलता है
कि हमने 4 क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स, पाटिल और घोड़े, मतलब जो पंकज घोड़े जो मेरे केस में दूसरे सह आरोपी थे, उनके और उनके परिवार के नाम पे हमने 4 वॉलेट्स बनाए हैं उनके ईमेल आईडी इस्तेमाल करके। और वो खुद बोल रहा है कि इसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो लोग पकड़े जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कोई हमारे पास पहुंच नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है, मतलब बहुत साफ है कि उस समय जो डीसीपी और कमिश्नर थे उन्होंने मिली भगत से बिटकॉइन का मिस एप्रोप्रिएशन किया। वो बिटकॉइन चुराए गए, चोर बदले गए, नकली चोर अंदर चले गए, असली चोर बाहर बैठे, और असली चोरों ने बड़े राजनेताओं के साथ मिली भगत से पिछले लोकसभा चुनाव में और अभी के विधानसभा चुनाव में ये पैसे का विनियोग किया। आप अमिताभ गुप्ता के ऑडियो कॉल सुनेंगे तो उसमें अमिताभ गुप्ता बोल रहा है, एक समय बोलता है कि मुझे 50 करोड़ चाहिए, एक जगह बोलता है मुझे 100 चाहिए, और है कितने बिटकॉइंस, है कितने पैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि गौरव ये बोल रहा है मुझे चैटिंग करते समय कि उसमें बहुत सारे बिटकॉइन और करोड़ों के बिटकॉइन अभी भी है उनके पास। तो दैट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बिटकॉइन फ्रॉड, जो पिछले 2 दिनों में जो मेरे पास ऑडियो वॉइस नोट आया है उसमें सामने आया है।